हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूं कि एसएससी पास करना बहुत आसान है, बशर्ते आप प्रॉपर तरीके से स्मार्ट वर्क करो। तो स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए क्या है सिलेबस, कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या छोड़ना है। चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये जानते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज होते हैं। ये तो पता होना चाहिए आपको। अब आते हैं कि अगर इंग्लिश, मैथ्स, जनरल स्टडीज और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो किसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो मैं आपको बता दूं, आपके पास कॉमन सेंस है तो आप रीजनिंग कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग के फिर टीचर्स क्यों होते हैं? भाई सबके पास कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है, कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। एंड सेकेंडली, जो रीजनिंग के टीचर्स होते हैं आपको यह बताते हैं कि भाई कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे किया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, रीजनिंग बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन आप कई बार क्या करते हो, एक एक चैप्टर बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हो। क्लास में जो टीचर ने करा दिया रीजनिंग में, उसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो शॉर्ट ट्रिक सिखाया गया है उसको रिवीजन करते रहो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स भूलने की संभावना होती है रीजनिंग में, क्योंकि वो बहुत कंसेप्चुअल शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होते हैं कि आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ के वो हमेशा समझो, याद रहेगा उसको, आपको ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपको सबसे पहले जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनको रिवाइज करते रहिए, लेकिन रेगुलर क्या करना है आपको, रोज आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक उठाना है रीजनिंग का और पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मात्र 10 से 12 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें भी कुछ ऐसे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। क्या करना है? ठीक है, दिमाग लगाओ, नहीं होता है तो छोड़ो। एक क्वेश्चन में ज्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि यहां पर सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे अगर आपको 5-6 घंटे दे दिया जाए तो, है ना। पूरे क्वेश्चन पेपर 1 घंटे की जगह पे 4 घंटे मिल जाएंगे ना, आपसे सारे हो जाएंगे, लेकिन आपके पास समय का अभाव रहता है। इसलिए रीजनिंग कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रोज एक टेस्ट पेपर उठाओ और रोज उसको प्रैक्टिस करो। एक एक टेस्ट पेपर रोज प्रैक्टिस करो, यानी पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके रख लो। और जो आपने शॉर्ट ट्रिक सीखा है उसका जो कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअली अगर देखोगे तो याद रह जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन बहुत ही उसका कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं होता, उनको आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती हूं मैं जनरल स्टडीज में। आपको जनरल स्टडीज का हो या जनरल नॉलेज का हो या जनरल अवेयरनेस का हो, बेटा ये कहते हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, लेकिन बेटा जनरल लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब में सब कुछ आता है। कहते हैं कि हाँ 10 तक के लेवल का क्वेश्चंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपके 10 तक का सिलेबस ही नहीं है। फिर पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स में जैसे एक बार मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने कहा कि मैम एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो हो जाता है आराम से, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो पता नहीं चलता है कहां से। एक बार ज्योग्राफी में एसएससी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था जो अपने आप को क्लेम करते थे मैं ज्योग्राफी के बहुत बड़े ज्ञाता है, वो भी कहे कि मैम ये कैसा उटपटांग क्वेश्चन। मतलब आप क्वेश्चन पूछो तो ढंग का क्वेश्चन पूछिए। देखिए बात क्या है ना, हम किसी भी कमीशन को ये नहीं कह सकते आप ढंग का क्वेश्चन पूछिए, उनकी मर्जी, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा बैठ के 3-4, तो मुझे महसूस हुआ यार करंट भी देखते रहना चाहिए। फिर ये महसूस हुआ कि स्टैटिक जीके से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल स्टैटिक है, वैसे ही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उससे भी पूछे जाते हैं। फिर मैंने देखा कि आपके जो कंट्रोवर्शियल बाउंड्रीज होते हैं या फिर कौन दो देशों के बीच में कौन कौन से बाउंड्रीज होते हैं, उनका नाम क्या, क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जब आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको अंदाज लगेगा क्वेश्चन कहां से पूछते हैं। डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछते हैं, बुक कौन लिखा है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए याद रखना, आप जनरल स्टडीज में आपको हम लोग सब कुछ पढ़ाएंगे,
लेकिन आपका काम है उनमें से भी छाट के देखना कि क्या पूछा जाता है। एंड वन थिंग मोर, एसएससी में आप एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आप कहोगे मैम पॉलिटी मैं 50 घंटे दूंगा, बेटा पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। स्मार्ट वर्क यही है कि आपको पता होना चाहिए कितना समय किस सब्जेक्ट पे दिया जाना चाहिए। इसलिए जनरल स्टडीज का मतलब है इस स्काई के नीचे जो भी है, अंडर द स्काई, सब कुछ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आप सब कुछ जानते नहीं हो और ना जान सकते हो। इसीलिए आपको इसमें भी टाइम लिमिट करके रखना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो एसएससी का, जिसमें ये 25 क्वेश्चन जो है, इस 25 क्वेश्चन में आपको 5 सब्जेक्ट है, प्लस करंट है, प्लस स्टैटिक जीके, तो फिर कितना पढ़ लोगे? इसीलिए जीएस में भी टाइम बांधो कि बस हमें इतना पढ़ना है और हमें इतनी किताबें देखनी है, टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया है वो रिवाइज करना है, करंट का नॉलेज रखना है। अब मैं आती हूं मैथ्स में। मैथ्स में एरिथमेटिक और एक दूसरा पोर्शन है जिनको हम लोग एडवांस मैथ्स कहते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री आता है। और याद रखना हम लोगों ने उसमें अलजेब्रा भी डाल दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री 2013 के लगभग ऐड हुआ था। उसके पहले ये सब नहीं था हमारे उसमें, ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जब ऐड हुआ तो एडवांस मैथ्स करके अलग कर दिया गया। लेकिन अब आप देखोगे क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इन 4 क्वेश्चन अराउंड 50% क्वेश्चन होते हैं, बाकी एरिथमेटिक के अराउंड 50% क्वेश्चन होते हैं। तो आप जब दोनों का क्वेश्चन मिक्स करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखते रहो। लेकिन कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपना भाव बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन कराने लगते हैं क्लास में, ताकि बच्चों से क्वेश्चन ना हो और बच्चे कहे हाय राम हमें तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे आप, तो आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही टफ है और आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैथ्स में भी आप चैप्टर वाइज पहले तो करो। रीजनिंग में मैंने चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा आपको एम्फोसाइज नहीं कहा है करने को, लेकिन मैथ्स में चैप्टर वाइज करो। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए, और उसके बाद जब आप सारे चैप्टर्स फिनिश कर लो तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रैंडमली उठाना शुरू कर दो। और जहां तक इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश में मैं आपको बहुत बढ़िया तैयारी करा दूंगी। याद रखना पैसिव वॉइस एंड नरेशन से 45 क्वेश्चंस होते हैं। पैसेजेस समझ में आनी चाहिए, क्लोज टेस्ट समझ में आना चाहिए, तभी तो पढ़ के समझोगे। अगर पढ़ के ही नहीं समझ में आया तो कहां से करोगे आप? इसलिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ताकि आपको एक समझ विकसित हो कि हाँ जो लिखा हुआ हमें समझ में आ रहा है। और जब वो लिखा हुआ समझ में आता है तो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट भी होगा कि अच्छा इसके बाद तो यही सेंटेंस होगा। हालांकि इसमें कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जो मैं आपको कराऊंगी, लेकिन ट्रिक्स बाद में। पहले इंग्लिश एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है, भाषा है। पहले समझ तो विकसित करिए। और चैप्टर वाइज जो एरर्स होते हैं याद रखना, जहां पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों फंसे, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, यानी कि क्वेश्चंस आएंगे एक्सेप्शन से। तो याद रखना इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी ये है। लेकिन एक समझ विकसित होनी चाहिए, क्योंकि टियर 3 में आपको लिखना है, और लिखोगे तो उसी भाषा में जिसमें अच्छी पकड़ हो। बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी लिखते हैं, बेटर होता है इंग्लिश में लिखना, लेकिन अगर इंग्लिश लिखना नहीं आता तो हिंदी ही चलना चाहिए फिर तो, है ना। और जहां तक मैथ्स का सवाल है वो भी मैथ्स मेंस तक आता है, आपको पता ही है। रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, और जो क्लास में टीचर शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। और जीएस टीचर से पढ़िए और थोड़ा करंट देखिए, लेकिन इसमें बहुत टाइम मत लगाना, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।